हेलो बच्चों, आज की जो क्लास है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास में आप सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कितने तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए वन बाय वन हम लोग सोचते हैं, उससे देखते हैं कि किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ तक इसमें बात है, आपका फर्स्ट वन देता है कि आप इसको फर्स्ट वन एक आपका आता है ज्योमेट्रिकल आपका एक तो मेथड है। ठीक है, दूसरा आता है वेक्टर मतलब वेक्टर मेथड से भी हम लोग देखते हैं। और थर्ड जो है हमारा आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल। ठीक है, जिसको हम लोग पोलर फॉर्म में भी देखते हैं। पोलर फॉर्म हमारा जो आ गया पोलर फॉर्म, उसी में देखेंगे, पोलर फॉर्म में देखेंगे। तो ये तीनों मेथड है आपका। ठीक है, इन तीनों मेथड में जहाँ तक हम कोशिश आपका है इसको, और ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं, एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। अगर वेक्टोरियल मेथड होगा तो इसको भी मैं समझा दूँगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारा आता है ज्योमेट्रिकल मेथड। तो हम लोग किस पर पहुँचेंगे? ज्योमेट्रिकल मेथड पे। ज्योमेट्रिकल मेथड में आप क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल मेथड तो आपने पहले से ही इसका स्टडी कर चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज करना होगा लैंग्वेज को। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मेथड जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया था 9th क्लास में। तो 9th क्लास का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें आपने देखा था कार्टेशियन प्लेन, देखा था ना। ज्योमेट्रिकल मेथड में भी आपका हमारा वही है। ठीक है, लेकिन जहाँ वहाँ पर एक्स और वाई, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रहा था ना, यहाँ पर हमारा एक्स वाई अगर आप लेट कर लो, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा वाई, मतलब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, एक्स प्लस आइटा वाई ले लिया। इसमें एक्स हमारा हो गया रियल पार्ट और वाई हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, चलिए अब इस रियल पार्ट और इस इमेजिनरी पार्ट को ही हमें क्या करना है? पुटअप करना है किस पे? आपका ज्योमेट्रिकल। ठीक है ना, तो जिस प्लेन में इसको आप पुट करोगे, जिस प्लेन में आप इसका सम्स बनाओगे, उस प्लेन को कहते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन। ठीक है ना, और इस प्लेन से आप वाकिफ़ भी हैं, आप जानते भी हैं अब इसके बारे में। एक्स और एक्स डैश है, वाई और वाई डैश है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और ये ओ है। ठीक है, तो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब ये कहना चाहता है कि जैसे एक्स और वाई है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। अगर सपोज कर लो कि यहाँ एक पॉइंट डाल दिया मैंने, तो ये पॉइंट हमारा क्या है? एक्स और वाई है, मतलब एक्स एक्सिस सीधी और वाई एक्सिस देंगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ जब एक्स कॉमा वाई करेंगे तो ये एक्स और वाई हमारा क्या शो कर रहा है? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, यहाँ ये नहीं शो कर रहा है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, लेकिन हम लोग इसे एक्स वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब ये पॉइंट हमारा आगे, अगर ओरिजिन से इसको आप ज्वाइन करते हो, पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, अगर ये पी पॉइंट रहा। ठीक है, तो अगर जब इसको लाइन ड्रॉ हम लोग करते हैं आपका, तो क्या देखते हैं? अगर यहाँ एम ले लो तो क्या देखते हो? ओ एम जो है हमारा क्या हो गया? एक्स, और पी एम हमारा हो गया वाई। ठीक है, ओ एम हमारा क्या हो गया? एक्स, और पी एम क्या हो गया? वाई। तो अगर मान लो कि ये जो पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन देखेंगे। अगर ए हमारा थीटा एंगल बनाया, क्या बनाया? थीटा एंगल बनाया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन थीटा क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ एक्स और ये वाई गिवन है। ठीक है ना, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? वाई अपॉन में एक्स मॉडुलस। तो यहाँ y अपॉन एक्स मॉडुलस के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कि जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, चलिए अब टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स मॉडुलस हो गया। एक्चुअली जो ये हमारा जो प्लेन है, ठीक है ना, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते थे? कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको हम लोग आर्गेंट भी बोलते हैं।
आर्गन प्लेन बोलेंगे, ठीक है। अब ये बात यहाँ ये है कि अब यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ती है। ज्योमेट्रिकल मेथड में शो करने के एंगल तो पता हो गया टेन थीटा को, अगर थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स में आपका वाई अपॉन में एक्स मॉडुलस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपका यहीं पर एंगल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेन अगर थीटा निकालना है तो आप इस फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपका आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट होता क्या, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपने इसको हटा दिया टेन थीटा, तो एंगल तो निकलेगा हमारा ही, है ना, एंगल तो निकल जाएगा। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट को हम लोग ARG, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या था, x प्लस में आइटा y, ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से शो करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे आर्गूमेंट z इक्वल टू, ठीक है ना, इसको हम लोग शो करेंगे आर्गूमेंट z, ठीक है। चलिए ये है क्या, जैसे बताया गया आपको कि फर्स्ट वाले हमारे इसमें आपका देखेंगे फर्स्ट x डैश y डैश और o ओरिजिन। यहाँ कहना चाहता है कि अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्चुअली हमारा इसमें 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट में हमारा अगर पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में होगा तो उसका आर्गूमेंट अलग अलग होता है, ठीक है ना। अगर पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आपने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, पी पॉइंट है, तो इसका x, y हो गया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होता है कि x ग्रेटर देन 0 एंड y भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फिर अब इसका क्या होगा, जो थीटा जो होगा, थीटा, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये जो एंगल बनेगा तो इसको हम थीटा बोलो, ठीक है। अब ये एंगल जो आपका गिवन रहेगा, ये आपको दिया रहेगा, है ना, तो उस थीटा को हम लोग अल्फ़ा ही बोलेंगे। जब आर्गूमेंट निकालेंगे तो हम लोग अल्फ़ा का निकालेंगे, मैं बताऊँ, ठीक है ना। तो थीटा तो हमारा क्या होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका बन रहा है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन बन रहा है तो उसको हम लोग थीटा ही बोलेंगे, थीटा लिख करेंगे। तो यहाँ पर जो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहा सम्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि 1 प्लस में √3 आयोटा, दोनों प्लस की वैल्यू, x भी 1 और y भी √3, दोनों प्लस की वैल्यू है। तो उस कंडीशन में जो हमारा जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फ़ा के बराबर, जो एंगल जो दिया रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा दिया हुआ। तो इस कंडीशन में हमारा आर्ग्यूमेंट जो होगा z इक्वल टू अल्फ़ा, क्या होगा, अल्फ़ा, मतलब थीटा की जगह पर, तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा लेंगे, थीटा हमारा क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बन जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट z कितना हो जाएगा, अल्फ़ा होगा, जो एंगल आपका गिवन रहेगा। दूसरी कंडीशन बताना चाहता है कि आगे तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में जो है आपका सेकेंड कंडीशन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, आपका दोनों के दोनों फर्स्ट कंडीशन दिया ना कि दोनों प्लस में होगा। आपका सेकेंड कंडीशन बता रहा है आपका कि अगर सेकेंड कंडीशन है, मतलब कि आपका पॉइंट किस में है, पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पॉइंट है तो x, y लिखेंगे, लेकिन यहाँ x हमारा नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे P पॉइंट को तो आपका ये एंगल बन रहा है अल्फ़ा, ठीक है, क्या बन रहा है, अल्फ़ा, ये बन रहा है। लेकिन हमें तो आपका x एक्सिस के पॉजिटिव तरफ, ये पॉजिटिव, ये थीटा है, ये निकालना है। जब भी निकालना है तो हमारा क्या है, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन निकालना है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ क्योंकि सेकेंड कंडीशन आ गया हमारा। सेकेंड कंडीशन में हमारा क्या है कि x लेस देन 0 बट y ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, और ये हमारा आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या इसका एग्जांपल अगर देते हैं तो एग्जांपल हमारा आ जाता है -1 प्लस में √3 आयोटा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, दे रखा है ना कंडीशन। तब इसका आर्गूमेंट जब निकालते हैं, आर्गूमेंट z इक्वल टू, निकालना तो थीटा है,
लेकिन ये थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, पूरा यहाँ से यहाँ पाई होता है, पाई में से इसको माइनस करेंगे तो थीटा निकलेगा, तो पाई माइनस का थीटा, पाई माइनस का थीटा निकलेगा। आर्गुमेंट जब जेड निकालना है तो पाई माइनस थीटा, क्योंकि इस थीटा चाहिए तो यहाँ पाई माइनस का थीटा कर दें, अल्फा सॉरी पाई माइनस अल्फा करना है, ठीक है, पाई माइनस अल्फा, इस अल्फा को माइनस करना, क्योंकि पूरे 180 पाई हमारा जाएगा, इस पाई में इस एंगल को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, क्योंकि हमारा जो ये बन रहा है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन बन रहा है, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिखा दिया, एक्स की वैल्यू -0 से छोटी होगी, जो कि वाई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है। चलिए, अगर ये पॉइंट, ठीक है, अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना हो, सेकंड क्वाड्रेंट में ना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, ये पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कि आपका ये पॉइंट यहाँ पर हो पी, तो यहाँ से ज्वाइन करो इसको, ठीक है, तो x, y, मतलब कि यहाँ पर माइनस माइनस दोनों, मतलब कि x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और एग्जांपल में -1 -√3 आयोटा, दोनों के दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आ रहा है। तो अब ये एंगल बना रहा है, ठीक है ना, तो जो एंगल बना रहा है तो देखेंगे ये आपका कैसा एंगल बना, थीटा, यहाँ पर बना रहे हैं आपका अल्फ़ा, इसके साथ में अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो फिर अगर मैं देखूं तो यहाँ से अगर ये देख लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से, चूँकि आपका हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ हमारा क्या हुआ, पाई माइनस से अल्फ़ा माइनस करेंगे, लेकिन ये तो हमारा क्या है कि आपका ये तो क्लॉक वाइज जा रहा था, एंटी क्लॉक वाइज, आइए हमारा क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज। तो जब अगर आप इस लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है ना, तो पॉजिटिव, और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्गुमेंट जेड इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पाई माइनस में अल्फ़ा, माइनस पाई माइनस में अल्फ़ा, ये हो गया, पाई माइनस में अल्फ़ा करेंगे, वो भी नेगेटिव, क्योंकि इधर नेगेटिव जाता है। तो आर्गुमेंट कितना हो गया, जेड इक्वल टू माइनस पाई माइनस में अल्फ़ा हो गया। चलिए, इसके बाद थर्ड एंड लास्ट क्या बताता है, थर्ड एंड लास्ट क्या बताता है, लास्ट देखिए। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट करते हैं। तो यहाँ फिर से हम बनाते हैं एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब हमारा पॉइंट कहाँ है, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक्स माइनस में, वाई पॉजिटिव में जा रहा है, सॉरी एक्स पॉजिटिव में, वाई माइनस में, और जब ये पॉइंट आपका यहाँ पर टच कर रहा है तो एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि x ग्रेटर देन 0 बट y लेस देन 0, ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा एग्जांपल अब ले सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका प्लस माइनस है ना, तो 1 माइनस में √3 आयोटा, 1 माइनस में √3 आयोटा। इसमें अगर आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट जेड इक्वल टू, ठीक है। अब जब यहाँ पर जब था हमारा तो थीटा हमारा क्या था, पाई था, और जब यहाँ रहेगा तो हमारा क्या होगा, थीटा माइनस पाई, तो माइनस पाई की बात करेगा, ये माइनस पाई होगा। आर्गुमेंट जेड इक्वल टू माइनस पाई होगा, कब, कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक जहाँ एक्स पॉजिटिव है वहीं आपका वाई क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलिए, तो ये था आर्गुमेंट निकालने का आपका ज्योमेट्रिकल मेथड था, आपका ज्योमेट्रिकल मेथड में आपको बता दिया था। अब इस पर बहुत क्वेश्चन हैं आपके, वो बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, ये तो आर्गुमेंट आपने सीख लिया। आर्गुमेंट सीखने के बाद अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे जब कहीं मैंने आपका आगे का मेथड को बताऊंगा, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन देख लेता हूँ आपका, एक क्वेश्चन देखता हूँ, आर्गुमेंट बना। क्वेश्चन है, फाइंड द modulus and argument of -1 - √3 iota
फाइंड द मॉडुलस एन आर्गूमेंट ऑफ -1 एंड -√3 आयोटा। ठीक है, मॉडुलस की बात करें -1 -√3 आयोटा, -1 आयोटा। ठीक है, तो मॉडुलस में आपका -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हाँ प्लस होगा 4 = 2। तो ये आपका मॉडुलस बन कर 2 निकल गया। लेकिन जब आर्गुमेंट करना पड़ता है, आर्गुमेंट का मतलब कि ARG आर्गुमेंट ऑफ Z, तो आपके क्या दिया हुआ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था आपका माइनस में, है ना, -पाई -अल्फा माइनस, अब ये अंदर जाएगा -पाई प्लस अल्फा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z = -पाई प्लस अल्फा हो गया। तो जहाँ आपका Z का जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकल गया, वहीं आपका आर्गुमेंट Z निकालना है। आर्गुमेंट Z निकालने के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ा चाहिए था। यहाँ पर अल्फ़ा कितना, तो अल्फ़ा के लिए आपको tan थीटा है ना, ये निकालो, tan अल्फ़ा = y/x मॉडुलस होता है ना, y हमारा दिया -√3/-1 कट गया, आपका √3 आ गया। √3 tan अल्फ़ा = tan π/3, tan π/3 हो गया। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा π/3। तो आर्गुमेंट जो निकल गया -पाई प्लस में π/3, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 = 2, माइनस में 2 π/3। तो आर्गुमेंट Z निकल गया -2 π/3। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे, अल्फ़ा निकालने के बाद फिर आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे, तब आर्गुमेंट निकलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ, मॉडुलस तो इजी है, मॉडुलस तो आप निकालें, Z मॉडुलस = -2√3 + 2 आयोटा का मॉडुलस निकालेंगे, तो -2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट 2 to the 4, ठीक है, सॉरी इसमें अंडर रूट नहीं होता ना, अंडर रूट नहीं, 2 to the 4, 4 3 12 और 2 to the 4 = 12, 4 कितना हो गया 16, तो ये होगा 16 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर दीजिए, इसका 4 हो गया। तो मॉडुलस का जो होता है, जो आपका Z का जो आपका मॉडुलस निकालते हैं, फिर इस मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है हमारा, तो वो x² + y² का अंडर रूट होता है। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका मॉडुलस की बात। जब आर्गुमेंट की बात करते हैं, आर्गुमेंट निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, tan अल्फ़ा निकालेंगे। tan अल्फ़ा y/x होता है, मॉडुलस में होता है y हमारा दिया हुआ 2/(-2√3), ठीक है,
और ये माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 काट दो, 1/√3, 1/√3 हो गया tan अल्फ़ा इक्वल टू tan पाई बाई में 6, tan अल्फ़ा इक्वल टू tan पाई बाई 6। अब tan पाई बाई 6 तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया पाई अपॉन में 6। जब आर्गूमेंट निकालेंगे तो आर्गूमेंट z इक्वल टू, अब देखना क्या है कि हमारा किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में, x माइनस में है, y प्लस में है, x माइनस में y प्लस में है, तो हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट z इक्वल टू आपका आता है पाई माइनस का अल्फ़ा, पाई माइनस का अल्फ़ा, और तब पाई हमारा माइनस में अल्फ़ा है पाई अपॉन में 6, तब 6 पाई, ये होगा 5 पाई अपॉन में 6 आ गया। तो आर्गूमेंट क्या हो गया 5 पाई अपॉन में 6। तो ऐसे ही हमारा क्या है, जो आर्गन प्लेन जो है हमारा है, आर्गन प्लेन का जो यूज है वो मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालने का है, ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका इतना ही होगा, ठीक है। इस क्लास में आपने इस पर क्या सीखा, आर्गन प्लेन सीखा है, ठीक है। आर्गन प्लेन सीखने के बाद इसमें आपका वेक्टोरियल आपका आता है, और आपको क्या आता है, आपका ट्रिगोनोमेट्री का पोलर फॉर्म आता है। तो इसमें मैंने सिर्फ रखा आर्गन प्लेन को रखा है। नेक्स्ट पे मैं आपको वेक्टोरियल और इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास में आपका जो था, इस क्लास में आपने क्या सीखा, मॉडुलस एंड आर्गूमेंट के बारे में। तो आर्गूमेंट में आपने क्या क्या सीखा है कि आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और मैंने बता दिया था कि आर्गूमेंट निकालने का 4 जो क्वाड्रेंट होता है उस क्वाड्रेंट में कैसे कैसे आप निकालोगे, ठीक है। तो ये क्लास आपका यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।